परमानेंट होने के बाद भी उन लोगों को बुरा उठाना पड़ेगा तो? हाँ, बुरा उठाना पड़ेगा। अच्छा, यही बात पूछना था सर आपसे। जो लोग लेबर पोस्ट में है, लेबर पोस्ट में है उसको लेबर ही रहना पड़ेगा। जो लोग मुंशी में है वो लोग मुंशी ही रहेगा। जो लोग सरदार में है सरदार रहेगा, एंसिलरी में है एंसिलरी में रहेगा। लेकिन इसमें भी आने वाले समय में हो सकता है कुछ लोग बहुत अधिक क्वालिफाई किए हैं, मान लीजिए इंटर से ज्यादा है, ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग कंप्यूटर सीखे हुए हैं, कुछ लोग और सीखे हुए हैं, तो उन लोगों को जैसे जैसे पद सृजित होगा उन लोगों को वहां पर शिफ्ट करेगा, समझे? इन्हीं सरदार, मुंशी, एंसिलरी और लेबर में से ही। क्योंकि कूली का जब हुआ था, कूली था, हाँ। लेकिन उन लोगों को जब शिफ्टिंग किया गया तो कौन टीटी बन गया, कौन बुकिंग क्लर्क बन गया, कौन आरपीएफ बन गया, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया। वो तो ये नहीं ना रहा। हाँ, तो कहने का मतलब है हमारे साथ भी यही होगा। अच्छा। तो सर और एक बात मैंने सुना, उसके साथ आपका वो मेरा जो सर है वो बोल रहे थे कि जो पहले दो तीन मास क्या ये आपको क्या बोलता है कैजुअल में रहेगा, तब 80-85 हजार रुपया महीना मिलेगा, और उसके बाद जब परमानेंट हो जाएगा तब 45,000 करके मिलेगा। ये बात क्या सही है सर? ये सवाल मैं मनोरंजन जी से पूछा था। वो बोले कि जो लोग पुराने लोग हैं हमारे यूनियन में जुड़े हुए हैं 5 साल पीछे के, उन लोगों का रेगुलराइज हो जाएगा, उन लोगों का रेगुलराइज हो जाएगा। लेकिन जो 5 साल से या 2-3 साल से पीछे हैं, नया लोग आए हैं, उन लोगों को कुछ साल काम करने के बाद रेगुलराइज हो, ऐसा करके बोले थे। अच्छा। अब देखिए, जब रेगुलर तो हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या सब किया जा सकता है इसमें। सर हम लोग तो 2013 से है सर। आप लोग पुराने हुए तो रेगुलर। हेलो, आप लोग पुराने हैं इसलिए रेगुलर होंगे। अच्छा, मैं रेगुलर मतलब परमानेंट होंगे सर? हाँ, रेगुलराइज हो जाएगा। अच्छा। और जो नया लोग है वो लोग का बाद में रेगुलराइज होगा तो? अच्छा सर, एक बात बोले सर, हम लोग को अब जो अभी बोले कि जो लेबर सिस्टम वही रहेगा, तो लेबर लोग को बोरी उठाना पड़ेगा? बोरी तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं कौन करेगा, इसके तरह में कोई ऑप्शन नहीं ना है। अच्छा, ठीक है सर, वही तो जानना ही पड़ेगा। या ढूंढ नहीं सक रहे तो किसी को हायर करके लाना पड़ेगा, बट होगा कि आपको खुद वेतन देना पड़ेगा, सरकार तो आपको देगी, आप मजदूर को दीजिएगा और करिएगा। ऐसा भी हो सकता है जैसा कि एफसीआई वाला लोग कर रहा है। अच्छा सर, एफसीआई का मतलब अमाउंट लेता है। अच्छा, ये बात क्या सही है सर? जो मैंने जो बात अभी कहा 80-85 उसके बाद 45, तब 1 लाख 20 कहाँ से किया नहीं होगा सर? 1 लाख आपने आप जो बोलते हैं, आपका तो वीडियो मैं रोज ही देखता हूँ, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका लाइव देखता हूँ, तो आप जो बोलते हैं ना जो सर रेगुलराइज होने के बाद ही 1,20,000 रुपया सबका गांठ बंद के रही है कि मिलेगा लेबर लोगों को, तो वही बात 20,000 को तो मैंने प्रूव करके भी बता दिया। आपने प्रूफ किया है सर? हाँ, मैं जानता हूँ सर, वही बात बोल रहा हूँ। हमारा यूनियन का जो बायलॉज है उसमें भी लिखा हुआ है 1,20,000। हाँ, लिखा हुआ है, एकदम पहले से भी लिखा हुआ है, पहले से डिमांड नोट जो बना है उसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार के पास इसकी सूचना है, तो वो क्यों हम लोगों को कम करके वेतन देगा? हम लोग प्रूव करके बता रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा पॉलिसी बना के रखा है, उस हिसाब से हमें इतना होता है तो उसी को तो दीजिए, जो हिसाब होता है उसी को दीजिए। हम अलग से नहीं मांग रहे हैं, आपने जो प्लानिंग कर रखा है बीते 15 साल से कर रखा है, उसी प्लानिंग के तहत जो मिल रहा है उसको जायज तरीके से दीजिए, यही ना हम लोग का डिमांड है। अच्छा, समझे? हाँ सर, समझा सर। और एक बात सर पूछे सर, जो रेगुलराइजेशन जो लोग हो जाएगा तो उन लोगों को माने आपका मतलब सैलरी फिक्सेशन तो नहीं हुआ, अभी सैलरी का मीटिंग होना बाकी है ना सर? तो क्या लगता है? फिक्सेशन हो चुका है, इसको गुप्त रखा गया है। अच्छा सर, इसको एक्सपोज नहीं किया गया है। सैलरी फिक्सेशन क्या है? जब उसमें हमारे पॉलिसी में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आपको एफसीआई के समतुल्य वेतन मिलेगा, तब एफसीआई में जो मिलता है आप देख लीजिए, तो वो क्या मिलता था जब उन लोगों का रेगुलराइज हुआ था, वो सब देख लीजिए, रिसर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका वेतन कितना होगा। ठीक है सर। हाँ, यही गूगल में सर्च करने से आ जाएगा ना सर? एफसीआई से कब परमानेंट हुआ था? 2013 में हुआ था। ठीक है सर, 2012-13 या जब हम लोग इधर घुसे थे तो वही तो 12-13 में ही होगा, तो 2013 में। उस समय भी देखिए जिनका बहुत लोग बोला ना नहीं होगा कह के, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट बनाया नहीं, सब अधिकांश विरोध करने लगा। वहां भी लाखों लोग थे, लेकिन हुआ कितनों का? 76 से वही 80,000 1 लाख के लगभग का हुआ, लिंक रेगुलर हुआ। अच्छा, अभी भी ऐसे ही होगा। जो लोग भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, नहीं होगा कह के अफवाह फैला रहे हैं,
या तो लिंक कराने के बाद लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो और उस मजाक की वजह से कई लोग जो है लिंक कराने के लिए नहीं आ रहा है हमारे पास या हमारे ऑफिस में, तो उन लोगों को वार्निंग देता हूं कि जैसे एफसीआई का हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि 6,86,000 की बात हो रही है, उसमें से केवल 1 लाख आदमी का रेगुलर कर दे और बाकी सब फेंका जाए। हाँ, सर ने तो डेडलाइन भी दे दिया है। डेडलाइन दिया हुआ है, अगर नहीं करेगा तो डेडलाइन का पालन करना। कल के डेट में रेलवे में आप जाइएगा और आपको झंडा, वो हरा झंडा दिखाने के लिए मिल गया नौकरी, और आप वहां का जो ऑफिसर है उसका आदेश नहीं मान रहे, आप हरा झंडा नहीं दिखा रहे, तो आपको डिसमिस कर देगा, निकाल देगा, सस्पेंड कर देगा। उसी तरह ये लिंक का निर्देश है, अभी भारत सरकार का निर्देश है, और इसको सब लोग ध्यान दे के करवा लेंगे। जो लोग नहीं करवा रहे हैं दिक्कत हो जाएगा। ठीक है सर बोल रहे थे एक बार आपका लिंक हुआ? नहीं मेरा नहीं हुआ सर, होगा। कौन है लीडर को बोलिए, उसको दबाव देके बोलिए, क्योंकि आपका कष्ट बहुत बड़ा है। मैं युवाओं को रोता वो हम बहुत जानते, मैंने क्या बोले सर, आंखों से खून निकला है, अभी भी निकलता है, पर होगा। अभी तक तो लीडर का यूनियन का जो काम देरी हो रहा था, अभी लीडर तो बोल रहा है करा देगा। ठीक है सर, बात करा देगा ना, उसको करवाई। वेस्ट बंगाल है ना आपका घर? वेस्ट बंगाल है ना? हाँ, वेस्ट बंगाल का भी इसी 30 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सूची में, जिसको पैनल लिस्ट बोला जाता है, पैनल लिस्ट में अपना नाम को दर्ज करा दीजिए। लिंक कराने का मतलब ही है पैनल लिस्ट में नाम दर्ज कराना। 30 तारीख से चालू हो जाएगा। ये देखिए, मैं एक नया शब्द दे रहा हूँ आपको, ये पहली बार मैंने कहा। क्या बोलिए? आज तक कहा गया कि लिंक कराओ, लिंक कराओ। लिंक कराने का मतलब है कि आपका नाम पैनल लिस्ट में आ गया, पैनल लिस्ट में चला जाना। जैसे एडमिशन लिए, अभी मेरा बेटा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन किया था, एग्जाम दिया, उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में उसका पैनल लिस्ट में नाम आया। तो इसी तरह इसमें भी होगा। अच्छा सर, ठीक है। 30 तारीख से पैनल लिस्ट चालू होगा, मतलब 30 सितंबर से या 30 अगस्त से? 30 सितंबर जैसे लिंक हुआ वो तो पैनल लिस्ट में चला गया आपका नाम। ठीक है। लिंक होने का मतलब ही है पैनल लिस्ट में जाना। और सर एक नया टर्मिनोलॉजी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? इसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है सर, नया टर्मिनोलॉजी है पेनलाइज हो जाना, पेनाल्टी नहीं होना, पेनलाइज होना। हाँ, पैनल लिस्ट में आपका नाम चला गया, और पैनल लिस्ट में नाम चले जाने का मतलब होता है कि यूनियन का कोई भी लीडर आपको निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि भारत सरकार के पास आपका मेरिट लिस्ट में नाम चला गया। एक तीसरा टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, मेरिट लिस्ट में नाम चला गया। इसलिए सभी लोग किसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा देके, चाहे लड़ के, चाहे कुछ हो करके आपका अपना लिंक को करा ले, कुछ हो करके। ठीक है सर, घेर के, लीडर को घेर के, पकड़ के, जो भी हो सकता है करके लिंक करा लीजिए। हमारे पास आके बहुत रास्ते हैं लिंक कराने के लिए। आप ही का लीडर कोई भगवान नहीं है। हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा जाते हैं, डायरेक्ट ईश्वर से बात करते हैं। हम वहाँ मीडिएटर का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। सर एक बात बोलिए सर, सबका क्वेश्चन कब होगा सर, क्या लगता है? और इस साल होगा सर? इस साल 2023 मजदूरों के या भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी वाला दिन, खुशखबरी वाला साल होगा। एक ऐतिहासिक घटना घटने जा रहा है। रेलवे के इतिहास में एक महा इतिहास लिखा जाने वाला है। ठीक है, जो आज तक किसी भी विभाग में नहीं हुआ, चाहे एरोनॉटिकल दुनिया में हो, एरोनॉटिकल जहां पर एयरपोर्ट है वहां पर भी मजदूर हैं, नहीं हुआ। आपका शिपयार्ड में भी है, जहां जहाज से पानी की जहाज चलती है वहां पर भी मजदूर है। ऐसा घटना नहीं घटा। और भी है कई संस्था। अभी इसरो है ना, चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3 भेजा गया। चंद्रयान 3 के जो ऑफिस है वहां पर भी मजदूर हैं। उन लोगों का भी ऐसा पैनलाइज होके रेगुलराइज नहीं हुआ। वो चीज हो रहा है जिसे एक साधारण मजदूर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए शांति से किसी तरह भी पहला काम है हमारा लिंक कराना है, हर हाल में, हर व्यक्ति का, मेरा हो ना हो। लेकिन क्योंकि अब मजदूरों के साथ मेरा लगाव हो गया है, कोई मजदूर छूट जाएगा तो मेरे आंख से उस मजदूर के लिए आंसू गिरेगा। ठीक है, ठीक है सर। उस आंसू का, उस गुनाह का, उस पाप का भागी या तो सरकार होगा या हमारे यूनियन लीडर्स होंगे। इस धरती में सजा नहीं मिलेगी उन लोगों को, भले ना मिले, कचहरी में कोई ना जाए, भारत सरकार को भी पता ना चले, लेकिन इस धरती से जब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे उसके बाद उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी सर, क्योंकि गरीबों को धोखा देना बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा पाप है। हाँ सर, बोल रहे कि चंदा का कोई लिमिट नहीं है ना सर? हाँ, लिमिट नहीं है। कोई बोलता है 60,000, कोई बोलता है 70,000, कोई बोलता है 80, 1 लाख, 25 से 30,000 रुपए में तो हो जाएगा ना सब? जो हिसाब आपने एक बार दिखाया था 1998 से
जितना साल चल रहा है उससे वो क्या है कि आप ही तो हिसाब दिखाए थे, आपसे ही वो वीडियो से ही देखा था। क्या वीडियो मैंने बनाया था, तो वो 23 से QR 24,000 कार्ड 25,000 बनाने की के लिए, करीब। देखिए उस हाँ, समय लिंक होने का बात नहीं ना हुआ था, उस अच्छा समय अच्छा QR कार्ड बनाने के लिए लगभग उतना लग रहा था, लेकिन अब बीच में लिंक भी आ गया, तो अच्छा। उसमें कुछ और जोड़ दीजिएगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके अब मनाना पड़ता है। देखिए डोनेशन का कोई लिमिट नहीं होता है, ना ठीक ना। है, या घूस का कोई लिमिट नहीं होता, ये डोनेशन है, इसको घूस नहीं बोला जाए, ये डोनेशन हुआ कि कोई भी एनजीओ जो होता है वो डोनेशन पर चलता है। अगर किसी संस्था को आप डोनेशन नहीं दीजिएगा, बहुत सारे संस्था है, आप देख सकते हैं भारत में ही, आपके राज्य में भी बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, उसी तरह BRMGS एक एनजीओ है, और एनजीओ का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और उसके हिसाब से जो उस संगठन के मेंबर होते हैं वही लोग कुछ चंदा देते हैं या डोनेशन देते हैं, अच्छा लगता है तो ज्यादा चंदा दे देते हैं, इस तरह करके वो फंड इकट्ठा करता है और उस फंड का इस्तेमाल इनके कल्याण के लिए करता है। हाँ। यही है रेगुलेटरी इसका, एनजीओ का। और सर हेलो जी सर, बता ही दीजिए ना सर, डी ग्रुप का कितना, डी ग्रुप बोले सर, लेवल का फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोग तो जानते ही है कितना मिलेगा सर, एक आशा रहता, पापा पूछ रहे, मैंने मुझसे इशारे में बोल रहे उस दिन लाइव आप आए थे? ना, लाइव हम बाद में देखा था, लाइव में नहीं था उस दिन। हाँ देखिए, लाइव का पूरा वीडियो डालना मुश्किल है, 2 घंटा का हुआ, तो हाँ, रमन सर बताए कि रमन सर, डॉक्टर साहब हम बोल रहे थे। हाँ, लगभग 55,000 से लेके 80,000 के बीच में रहेगा, ऐसे करके बोले, ठीक है, लेबर का यस, 55 से 80,000 के बीच में रहेगा, तो उसको भी चलिए 1,20,000 मैं बोलता हूँ, सर भी बोल रहे हैं 55 से 80, अगर मजदूर लोग एग्री हो, उसमें तो एग्री होना पड़ता है ना, लेकिन मजदूर चाहेगा नहीं हम 80,000 नहीं लेंगे, हम लोग 1,20,000 लेंगे, जिद करेगा तो देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उसका पॉलिसी ऑलरेडी चल रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं, तो मान के चलिए 80,000 मिलेगा तो कम नहीं होगा। हाँ, हम 80 भी नहीं सोच रहे सर, 55,000 50,000 ही मिले, जो भी मिले, जीविका के लिए चल जाए, जीविका के लिए चल जाएगा। मैं एक बात और पूछ रहा सर, ये जो मेरा सर जो बात बोल रहा था आपको, जो मैंने बोला, जो पहले 85 2-3 महीना उसके बाद, ये हम लोगों का नहीं होगा ना सर? तो हम जो पुराने हैं उन लोगों का रेगुलराइज होगा, जो नए हैं उन लोगों को कुछ साल के लिए क्या कहते हैं, अप्रेंटिस में रखा जाएगा, अप्रेंटिस उसके बाद समझ का रेगुलराइज 2013 से है सर। आपका पुराना है इसलिए आपका रेगुलराइज होगा। अच्छा सर, तो समझ गया सर, मैंने जब से काम पे लगेंगे वही से मैंने परमानेंट। हाँ, उसी समय से आपका एरियर भी बनेगा, जिस डेट से QR कार्ड बना है। वो एरियर का सिस्टम आपको नहीं, मैंने एरियर का खैर अभी चर्चा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसका भी डिमांड करेंगे, लाइफ टाइम हम लोगों को लड़ते रहना है भारत सरकार से, कोई भी सरकार रहे, लेकिन लाइफ टाइम लड़ते रहना पड़ेगा। आप सर बहुत ही इन्फ्लुएंस बात है सर, सच बोल रहे हैं, ये 10 साल से जो अंदर है, उसके बाद आपका जो 1 साल या अच्छा, मैं तो 1 साल से ही देख रहा हूँ आपका वीडियो। हाँ, 1 साल ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं मीडिया के रूप में। अच्छा लगता है आपसे बात करके भी अच्छा लगता है, और आपसे आपका बात सुन के भी अच्छा लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, सच बात बोलते हैं, आपका कोई डर नहीं है। वो चीज जो कोई कुछ मेकअप करके बात नहीं सामने आता, जो रॉ में बात है वही सामने आता है, सच सामने आता है, यही अच्छा लगता है सर। इसलिए आपको बहुत दिन से कॉल कर रहा था, कॉल नहीं लग रहा, कॉल तो लग रहा था पर आप समझता हो आप बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है सर। तो अच्छा, कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो हमको आपको जो लिंक का इस बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना होगा? प्रॉब्लम हो हमारे पास आइएगा, सब प्रॉब्लम से कैसे जाए? वेस्ट बंगाल से हाटे बाजार एक ट्रेन है सियालदा से, उसमें बैठिएगा, सीधे हमारे सहरसा आती है, स्टेशन में रुके मुझे कॉल कर लीजिएगा, रेलवे कॉलोनी में घर है, मैं आपका वेलकम। अच्छा सर, हम लोग का ये लगेगा क्या क्या सर? मेरा तो ये कार्ड है, ई श्रम कार्ड है और QR कार्ड भी है, बस यही 2 ही चीज का फिलहाल कोई हाथ में नहीं है सर, QR कार्ड का फोटो कॉपी है, ठीक है, जो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हाँ, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और ये इसका भी, ई श्रम कार्ड का भी वही कॉपी है, दोनों का प्रिंट आउट निकाल लीजिए कलर में, और उसको अपने पास रखिए, और उसको दोनों को